हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। जब वो सम ऑफ बोल रहा है मतलब हम मार्क्स ऑफ हिंदी और इंग्लिश को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, अगर मोर बोल रहा है तो +2 कर देंगे, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और दूसरे वाले से हम -3 कर देंगे। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स मतलब फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन वुड हैव बीन 210। फाइंड हिज मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। देखो, बहुत क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लो ना एक बार तो समझो कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे? लेट अरुण्स, अरुण की बात कर रहे हैं ना, हाँ, लेट अरुण्स मार्क्स इन, पहले उसने नाम लिया हिंदी का तो मैं पहले लिख रही हूँ इन हिंदी BX। ठीक है। दूसरा वो क्या सब्जेक्ट बोल रहा है? इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अरुण्स मार्क्स इन इंग्लिश BY। ठीक है। तो हिंदी के मार्क्स को हमने X मान लिया और इंग्लिश के मार्क्स को हमने Y मान लिया। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है वो? हैड ही गॉट, नहीं, पहले तो उसने हमसे कहा है सम ऑफ। ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे x + y। x क्या है? उसके हिंदी के मार्क्स, और y क्या है? उसके इंग्लिश के मार्क्स। उसने कहा सम, तो दोनों का एडिशन करा और इक्वल्स टू कितना बोल रहा है? 30। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता है? हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, तो मोर इन हिंदी 2 मार्क्स तो +2 कर दिया है ना। और दूसरा फिर कहता है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब इसको हमने माइनस कर दिया y से। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन का आंसर द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210। ठीक है। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम वैसे ही वैसे इसको करते जा रहे हैं। तो ये हमारी हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई। ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? पहले हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू हम मतलब इसको ऐसे कर देंगे x = 30 - y। क्या करा मैंने? y को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई तो यहाँ प्लस का, तो इधर किसका हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, किस वाली में? ये सेकंड इक्वेशन में। तो इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे? पुट x = 30 - y इन इक्वेशन, किस में करें? 2 में करते हैं ना, इन इक्वेशन 2। ठीक है। इक्वेशन 2 हमारी ये रही। अब मैं x की जगह पे क्या लिखूंगी? 30 - y। क्या लिखूंगी? 30 - y। तो वही काम मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 - y। x की जगह पे लिखा, फिर क्या? +2 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है। दूसरा क्या हमारा? y - 3 = 210। नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगी? देखो, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 30 + 2 कितना हो गया? 32 - y -3 = 210। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? 32 को बाहर ले लिया और ये दूसरा वाले ब्रैकेट को पूरा का पूरा हम ऐसे लिख देंगे y -3। फिर हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट से क्या बचा है? -y, और फिर हम सेकंड ब्रैकेट को पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे। क्या करा मैंने? 32 को बाहर लिया, y -3, फिर मैंने ये हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा था? -y, वो लिख दिया, और सेकंड ब्रैकेट को फिर से मैंने वैसे लिख दिया, = 210। ठीक है। अब जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 32y - 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब -y से हम इस सेकंड वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -y × y कितना हो जाएगा? y² हो जाएगा, -y² हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस 3y, y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, = 210। अब क्या करेंगे? हम लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 32y
प्लस 3y, दोनों के साथ y वेरिएबल है ना, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 96, और इसको भी मैं इधर ले आऊँगी तो किसका हो जाएगा -210 इजिकल टू 0, है ना। सबको मैंने क्या पिक करा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई। अब देखो क्या करेंगे, 32 को 3 के साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35y, है ना, माइनस वाई स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड कर दें तो 6, और 9 और 1 10, और 2 और 1 3, माइनस 300 इजिकल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही लिख देती हूँ। मैं लिख रही हूँ वाई स्क्वायर को मैं क्या कर रही हूँ, राइट हैंड साइड पे ले जा रही हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 35y और प्लस 306, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, देखो 306 के क्या करेंगे, फैक्टर्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 306 के फैक्टर करती हूँ। 2 से करा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, है ना, 3 से फिर करा, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, ये किससे जाएगा 17 से, 17 3 जा 51, और 3 1 जा 3, है ना। तो 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, 18 इंटू 17 कर देंगे तो हमारा 35 भी आ जाएगा, है ना। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 306 भी आ जाएगा। तो अब मैं यही काम करती हूँ, मैं लिख रही हूँ वाई स्क्वायर माइनस, हमने निकाला 18 और 17, तो 18y माइनस 17y, माइनस क्यों लगाया, देखो एक तो हमें ये माइनस में चाहिए, है ना, और दो मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते तो हमारा पॉजिटिव हो जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन का आंसर, इसलिए मैंने करा। और 18 और 17 को अगर हम ऐड करें तो -35 आ जाएगा, और 18y और 17y को अगर हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो हमारा 306 वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, प्लस 306 इजिकल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, y माइनस 18, y तो बाहर चला गया तो एक y बचा -18। यहाँ से हमने -17 को कॉमन ले ले तो y, और माइनस प्लस माइनस ये 18 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर तो हमारा आ गया y माइनस 17, y ये रहा, और -17 ये रहा, और दूसरा फैक्टर क्या है y माइनस 18 ये। तो y इजिकल टू, मतलब ऐसे लिखेंगे ना, y माइनस 7 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 7 हो गया, और y माइनस 18 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 18 आ गया। ठीक है, y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, y इजिकल टू 17 और 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसको, पुट टू y इज इक्वल टू 18 एंड 17 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, ये रही, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 हमारी इक्वेशन 1 थी। इसमें अगर हम y की वैल्यू 18 लगा देते हैं तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 30, और x इज इक्वल टू 80 माइनस, सॉरी 30 है, 30 माइनस 18, तो 10 से 8 गया 2, और 2 से 1 गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, और अगर हम दूसरी वैल्यू लगाएं, दूसरी क्या थी हमारी, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 12, और अगर हम यहाँ पे 17 y की वैल्यू 17 भी निकाली ना, इजिकल टू 30, तो x इजिकल टू 30 माइनस 17, तो 10 से 7 गया 3, और 2 से 1 गया 1, तो ये x इजिकल टू कितना आ गया, 13 आ गया। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 एंड 13। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके हिंदी में मार्क्स, हिंदी तो हमारी क्या थी, हिंदी थी हमारी, हिंदी कैन बी 12 and 13, and in English में क्या है हमारे 18 या तो फिर 17 मार्क्स। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर।